तो 5 लाख रुपए के अंदर घर किस तरह से बना सकते हैं ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब इतने कम बजट के अंदर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि घर बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने बजट में घर ही नहीं बन पाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आप इस बजट के अंदर एक अच्छा सा घर जो है वो डेफिनेटली बना सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, क्योंकि जब इतना टाइट बजट होता है ऐसे में घर बनाते समय आपको हर एक चीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है, जिससे कि आप अपने बजट से बाहर न जाओ। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको घर बनाते समय काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है, जिससे कि आप अपना घर जो है वो 5 लाख के अंदर बना सको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब भी हम 5 लाख के अंदर या फिर किसी भी बजट के अंदर घर बनवाने की बात करते हैं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि उस घर का एरिया। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आपका घर का एरिया होगा उतना ही आपको घर बनाने की लागत जो है वो ज्यादा आ सकती है। तो अगर आप 5 लाख रुपए के अंदर घर बनवाना चाहते हो तो आपका घर का एरिया जो है वो 400 स्क्वायर फीट से लेके 450 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपके घर का एरिया हो जाएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप 5 लाख के अंदर अपना घर बना सको। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए अगर आपको 400 स्क्वायर फीट घर बनवाना है और जो विथ मटेरियल हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी चल रहा है सिंपल घर बनवाने का, तो वो आता है 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 400 मल्टीप्लाई 1400 इज इक्वल टू आ जाता है 5,60,000 रुपये। यानी कि अगर आप 400 स्क्वायर फीट तक घर बनाते हो तो आपको 5.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है सिंपल कंस्ट्रक्शन करवाने में। और इसमें और एक चीज आपकी मदद कर सकती है और वो चीज है आपके घर का प्लान। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1000 से लेकर 1500 रुपए के अंदर आपको आपके घर का प्लान जो है वो मिल सकता है, जिसमें कि आपके घर के अंदर की सभी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करके हर एक रूम का प्रॉपर साइज आपको मिल सकता है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर सही तरीके से आपके घर का प्लान बनाया जाता है तो 450 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट के अंदर आप एक 1 BHK घर का प्लान जो है वो आराम के साथ बना सकते हो, जिसमें कि आपका हॉल, बेडरूम, किचन, यहाँ तक कि टॉयलेट, बाथरूम भी आ जाएगा। अब आपके घर का प्लान जो है आपके जगह के ऊपर डिपेंड होगा, पर जस्ट एक आइडिया आने के लिए आपके जो रूम के साइज होंगे, आप जो है हॉल 10 बाय 12 का ले सकते हो, बेडरूम का साइज जो है वो 10 बाय 10 ले सकते हो, किचन का साइज 11 फीट बाय 10 फीट ले सकते हो। इस तरह से आप अपने प्लान के अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो। चाहे तो आप अपने बाथरूम का जो साइज है वो 3.5 फीट बाय 5 फीट 10 इंच भी रख सकते हो। जब भी आप प्लान बनाते हो तो आपके घर का हर एक एरिया जो है उसका सही तरीके से और सटीक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बिना प्लान के जब भी आप घर बनाते हो तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर जगह आपकी वेस्ट चली जाती है जिनका आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। उससे सिर्फ आपके घर का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और जब घर का एरिया बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका बजट भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपके घर का प्लान और आपके घर का एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि घर किस तरह से बनाया जाता है, उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। जनरली घर 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला टाइप होता है जो कि है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है जो कि है RCC फ्रेम स्ट्रक्चर। अब ये जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर घर होते हैं इनमें आपकी जो छत का लोड होता है, यानी कि जो स्लैब का लोड है वो दीवारें लेती है। ऐसे घरों को बनाने के लिए 9 इंची दीवार का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर घर बनाए जाते हैं इनका फायदा ये होता है कि लागत जो है घर बनाने की वो थोड़ी सी कम आती है अगर हम RCC फ्रेम स्ट्रक्चर वाले घरों से कंपेयर करते हैं। तो ये जो RCC फ्रेम स्ट्रक्चर वाले घर होते हैं जिनमें घर बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर लागत थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि जो अर्थक्वेक वाले जोन होते हैं वहां पर RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को ही रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें यह ध्यान में रखना है कि 5 लाख के बजट के अंदर अगर हम एलिवेशन जैसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च कर देंगे, यानी कि घर बाहर से कैसा दिखाई देगा उसके लिए अगर हम ज़्यादा खर्च कर देंगे तो हमारी घर बनाने की जो लागत है वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमें सिंपल प्लेन एलिवेशन रखना है। ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको ज़्यादा बालकनी या फिर छज्जे यहाँ पर नहीं निकालने हैं। सिंपल प्लेन एलिवेशन रखिए जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगली चीज़ जिसकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत बढ़ सकती है और वो चीज़ है अगर आप घर के अंदर से सीढ़ी बनाने के लिए जाओगे, यानी कि जीना बनाने के लिए जाओगे, तो आपकी घर बनाने की लागत बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक जीना जो है
वो दिखने में आपको सिंपल दिखाई देता है, पर उसके ऊपर आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। लगभग 1.5 रूम बनाने के लिए जितना खर्च आपको आता है उतना ही आपको जीना बनाने के लिए खर्च आ सकता है। क्योंकि पहली चीज, जीने के ऊपर आपको टावर बनाना पड़ता है तो उसका खर्च बढ़ जाता है। उसके बाद में आपकी जीने का स्लैब आता है, जीने के लिए रेलिंग, उसके लिए ग्रेनाइट या फिर टाइल, ऐसी चीजों के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। और साथ में अगर घर के अंदर जीना अगर आपका आ जाता है तो इससे घर बनाने का जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अगर पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो आप जो है बाहर के तरफ से जीना दे सकते हो। खास करके एमएस का जीना अगर आप बनाते हो तो इससे आपको खर्च भी कम आएगा और आप अपने छत के ऊपर भी जा सकते हो। अब यहाँ पर अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके घर के सरिये के रिलेटेड। अब खास करके जो प्राइमरी कैटेगरी वाला स्टील होता है, यानी कि जो वेल नोन ब्रांड होते हैं जैसे कि टाटा, सेल, जिंदल, तो ऐसे सरिये का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में आप जो है सेकेंडरी स्टील, यानी कि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसके तरफ जा सकते हो। ऐसे सरिये का रेट जो है वो थोड़ा सा कम भी होता है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सरिया जो है वो ISI सर्टिफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी घर की जो खिड़कियां होती है, खास करके लोग जो है लकड़ी की खिड़कियां लगवाना पसंद करते हैं, पर ये जो लकड़ी की खिड़कियां हैं इन्हें लगवाने का जो खर्च है वो ज़्यादा आता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के ऑप्शन के तरफ जाते हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़, इन्हें लगवाने का जो खर्च है वो भी कम आता है। उसके बाद में लकड़ी की तरह इसमें कोई भी दीमक की समस्या नहीं होती है, घर भी बहुत ही मॉडर्न भी दिखाई देता है, तो आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और जो अगली चीज है वो है आपके घर के फर्श के रिलेटेड। अब आपके घर के अंदर अगर आप फर्श लगाने जाते हो तो वहां पर आपको ज्यादा ब्रांडेड के तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ब्रांडेड टाइल का रेट जो है वो ज्यादा रहेगा। बड़ी साइज की टाइल लोगे तो उसका रेट और भी ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोकल टाइल्स के तरफ भी जा सकते हो। लोकल ब्रांड जो है वो अच्छे क्वालिटी के साथ टाइल बनाते हैं। अगर हम ब्रांडेड टाइल लेने के लिए जाते हैं तो हमें 60 रुपए से लेके 80 रुपए, यहाँ तक कि 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक टाइल मिलती है। वहीं पर अगर हम लोकल ब्रांड की टाइल लेते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी की टाइल 30 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी मिल सकती है, यानी कि रेट डायरेक्टली आधा हो जाएगा। और आप जो है यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल भी ले सकते हो। अगर अच्छी क्वालिटी की सिरेमिक टाइल मिलती है तो आप उसे भी लगा सकते हो। अब टाइल के साथ लोग अपने घरों के अंदर ज़्यादातर ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, खास करके अपनी जो विंडो फ्रेम होती है वहाँ पर। तो ये जो ग्रेनाइट होता है, जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका खर्च बढ़ता जाएगा। जैसे कि विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, आपका जीना। पहली चीज़ तो ये होती है कि ग्रेनाइट का कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा होता है और उसका जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको ग्रेनाइट को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कम खर्च के अंदर घर बनवाना है ऐसे समय में। जैसे कि आपकी टोटल विंडो फ्रेम जो है उसके सिर्फ सील लेवल को अगर आप ग्रेनाइट लगाते हो तो वो भी चल सकता है, पूरे विंडो को ग्रेनाइट फ्रेम लगवाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका थोड़ा सा खर्च जो है उसमें बचत हो सकती है। चाहे तो आप अपने घर का काम जो है किसी विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि जो आपका लेबर और मटेरियल दोनों चीजों को देखने वाले हैं, उन्हें अपने घर का काम दे सकते हो, जो कि आपका काम जो है 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के दरमियान करके दे सकते हैं। उसके बाद में चाहे तो आप अपने आप से ही अपने घर का काम कर सकते हो, जिसमें कि आप किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके मटेरियल आप अपने आप से ही लाके उन्हें दे सकते हो। इसमें भी आप पैसे बचा सकते हो, क्योंकि आप अपने आप से ही मटेरियल लाके दे रहे हो, पर इसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जब भी आप किसी ठेकेदार को काम देने वाले हो तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि उसका काम की क्वालिटी देख लीजिए, उसके रेट जो है उन्हें कंपेयर करके ज़रूर देख लीजिए। सिर्फ कम रेट में काम कर रहा है इसी वजह से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम मत दीजिए। उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तब जाकर ही आपको उसे काम देना है। अब अगली चीज जो कि आपको करनी है, आप जो है ईंटों की सेप्टिक टैंक के बजाय ये जो गोल वाली RCC सेप्टिक टैंक आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसका खर्च जो है वो काफ़ी कम होता है अगर हम ईंटों के सेप्टिक टैंक से कंपेयर करते हैं तो। और डेफिनेटली इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। और अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि समय के अंदर ही आपके घर का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जितना देर घर बनाने के काम में लग जाएगी उतना ही आपका बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 6 से लेकर 8 महीने के अंदर अपने घर का काम कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और ये भी ध्यान में रखिए कि जितना कम वेस्टेज होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने बजट के अंदर घर का काम कंप्लीट कर पाओगे। और ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए कि ज़्यादा चेंजेस अगर आप करते जाओगे तब भी आपकी घर बनाने की लागत बढ़ जाएगी। और जब कभी आप घर बनाने वाले हो तो 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख के चलिए, जिससे कि आगे चल के अगर आपकी घर बनाने की लागत बढ़ जाती है तो बिना रुके आपके घर का काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले।
वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।